देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण से कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि कोरोना के प्रहार से लाचार दिल्ली में इलाज के लिए अब ना ही बेड बचे हैं, ना ही जरूरी सुविधाएं। रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए हालांकि राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट और रहिए कोरोना से सावधान। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना के खत्म होने के गुमान ने दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया है। रोज करीब 100 मरीजों की होती मौत से दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। कहीं मौत से जूझते मरीज को बेड नसीब नहीं हो रहा है, तो कहीं बिना इलाज के ही दम निकल रहा है। पिछले 6 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए तो पता चलेगा कि कोरोना के प्रहार से कराहती दिल्ली का हाल क्या है। 22 नवंबर को दिल्ली में 121 मौतें हुई, तो 21 नवंबर को 111 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 20 नवंबर को 118, तो 19 नवंबर को 98 की जान चली गई। 18 नवंबर को 131 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए, जो एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े ने दिल्ली सहित पूरे देश को दहला दिया। 17 नवंबर को भी मौत का ग्राफ 100 से बस एक कम 99 रहा। अब तक कोरोना से 8,391 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार जागी तब तक देर हो चुकी थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। अफरा तफरी के माहौल में दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। केंद्र ने 700 आईसीयू बेड देने का वादा किया। दिल्ली सरकार ने ताबड़तोड़ कई फरमान जारी कर दिए। अब निजी अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के सीनियर छात्रों को भी ड्यूटी में लगा दिया गया है। दिल्ली में कोरोना किस तरह उफान पर है, इसको अगर ऐसे समझना हो तो ये समझिए कि दिल्ली का सबसे बड़ा कोरोना से जूझने वाला अस्पताल, जहां सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इलाज होता है, एलएनजेपी अस्पताल में 2010 बेड वाले इस अस्पताल में 430 आईसीयू बेड हैं, लेकिन सभी के सभी ऑक्यूपाइड हैं। यानी अगर इस अस्पताल में आपको आईसीयू बेड चाहिए तो मुहैया नहीं होंगे। हालांकि सामान्य वार्ड, जो आइसोलेशन वार्ड हैं, उसमें कमरे और वार्ड अभी इस समय मौजूद हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तीसरी वेव कोरोना की राजधानी में कितनी भीषण है। वहीं केंद्र सरकार भी डॉक्टर मुहैया कराने की मुहिम में जुटी है, लेकिन सरकार के तमाम जतन के बीच दिल्ली वालों को भी कोरोना से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है। सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2000 कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रोजमर्रा की भागदौड़ में हम कोरोना को नजरअंदाज करने की भूल कर रहे हैं, जो बहुत महंगी पड़ रही है। त्योहारों से पीएम मोदी ने बार बार देश को कोरोना के खतरे से आगाह किया था। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करें, 2 गज की दूरी है, जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना जानलेवा है, इससे बचकर रहें। तभी आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना से सतर्क और सावधान रहे। नियमों की सख्ती से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझकर पालन करें। अब तक आप सबको पता है कि जो इसकी ट्रांसमिशन है कोविड की, वो ह्यूमन टू ह्यूमन है, और ये भी पता है कि 2-2.5 मीटर से तकरीबन ड्रॉपलेट्स जाते हैं, और हमें ये भी पता है कि हाथ धोएं, मास्क पहनें और दूरी बनाए रखें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में पिछले कुछ महीनों में इस पर काफ़ी ढील हो गई, और कुछ फेस्टिवल भी थे, कुछ वेदर खराब हो गया। जैसे जैसे दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पड़ोसी राज्यों में भी खौफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है। कहा गया कि डॉक्टर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट का मतलब तो इमरजेंसी होती है ना, कि आपने एक जगह से उठा के तुरंत दूसरी जगह पहुंचाया। 5 दिन हो गए हैं। हम जानना चाहते हैं वो जो डॉक्टर्स एयरलिफ्ट किए गए थे वो कहां पहुंचे हैं,
किस अस्पताल के अंदर वो किन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल के अंदर इस तरह से वो डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। हमारे गौतम बुद्ध नगर में तकरीबन 70 मरीज जिन्हें वहां सुविधाएं नहीं मिल पाई, और यहाँ सुविधाएं बेहतर हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और नोएडा में, तो वो लोग यहाँ अपना इलाज करा रहे। हमेशा याद रखिए, 2 गज की दूरी है, जरूरी है। पूनम शर्मा और अभिषेक आनंद के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।